हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं पॉइजन इक्वेशंस एंड चार्ज डेंसिटी नियर सेंट्रल लाइन की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था आपका डी-बाई-हैकल थ्योरी, ठीक है, आयन एंड इंटरेक्शन की। आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी इक्वेशंस है, पॉइजन इक्वेशंस। उसने सिंपल क्या बताया था, जो डिस्टेंस है ना सेंट्रल लाइन की, वो जो आपका चार्ज डेंसिटी है उसका वेरिएशन बताया था कि कैसे वो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के साथ में। तो सीधा बोल सकते जो चार्ज डेंसिटी नियर द सेंटर लाइन डिटरमाइन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइसन इक्वेशन। सिंपल क्या है, मतलब ये आपको मान लो आप ये कोई सेंटर लाइन है, उसके सराउंड में पॉजिटिव मान लिया आपका सेंटर लाइन है, तो पॉजिटिव के आसपास कौन आएगा, नेगेटिव वाला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर मान लो ये आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये पूरा सॉल्यूशन तो यहाँ पे डिग्री, तो वो हमें डिटरमाइन करनी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स की वैल्यू के साथ कैसे वेरी करती है पॉइसन ने बताया था। तो उसने सिंपल क्या कंसिडर किया था, इनफाइनाइट से स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ली हुई, ये तो चेंज वॉल्यूम ले ली। टोटल जो सिचुएटेड डिस्टेंस कितनी है, आर सेंटर लाइन से, जैसे सेंटर लाइन आपका यहाँ पे और जो दूसरा आयन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आर होगी आपकी, ठीक है। रो आर क्या होगी, नेट चार्ज डेंसिटी इनसाइड वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितनी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और ये आप कंसंट्रेशन मान सकते हो आयन नेगेटिव, मतलब आयंस की पॉजिटिव नेगेटिव। साई आर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन देखना है। जो अक्सर चार्ज डेंसिटी है ना, जो सेंटर लाइन वहाँ पे, उसका वेरिएशन इन वॉल्यूम एलिमेंट और किसके साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ में। तो कोई पूछ ले आपसे कि जो पॉइजन इक्वेशन सो क्या बताती है, तो सिंपल ये रिलेशन देती है आपका एक्सेस चार्ज डेंसिटी जो रो आर है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ में वो कैसे भाई वेरी कर रहा है, मीन्स वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं हम डिस्टेंस को। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो हमें पॉइजन इक्वेशंस देती हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन है, साई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब तीनों कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई जेड वो इक्वल टू है, इक्वेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, -4 पाई रो ई बाई डी। 4 पाई कॉन्स्टेंट है आपका, रो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डी आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो आपको पता है सिंपल मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। अब हमने कंसिडर कर लिया कि जो स्पेरिकल चार्ज है वो स्पेरिकल एंगल, अगर आप स्पेरिकल में मान लेते हो तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं पोलर में, वो आपको पता है, आर थीटा एंड फाई। आर जो डिस्टेंस वाला, एंगल वाली डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि बिफोर कंसिडर ये इक्वेशन होती है आपको सिंपल, ये इक्वेशन बोलते हैं पॉइजन। 1/r² कर्ल बाई कर्ल r² साई बाई आर -4 पाई रो बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन। ये तो सिंपल बता रखा है, ये सेंटर लाइन है, आर डिस्टेंस से रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। तो ये पॉइजन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, सिंपल कुछ भी नहीं है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका excess charge density near the center line is given by the classical law for the distribution of the point charge in the Coulombic field। एक बार देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बाई चांस आ भी जाए आप एग्जाम्स में, सिलेबस में है। तो देखो यहाँ पे भी सिंपल कुछ नहीं करना, हमें एक्सेस चार्ज डेंसिटी देखनी है सेंटर लाइन के अराउंड में। क्लासिकल लॉ मतलब सिंपल सुपर पोजिशन से सम कर देंगे हम एक का निकाल के। तो यहाँ पे डीवी वॉल्यूम एलिमेंट, पहले तो जो भी चीज़ होता है वो आप कंसिडरेशन जो भी करो उसको बता दोगे, लेट हमने क्या किया है, फिर आप नेक्स्ट चलोगे। फिर N1 आयन हमने मान लिया चार्ज इतना है, Z इंटू ए, N2 के लिए Z2 हो जाएगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबका सम कर देंगे, और सम करने के लिए इसको हम क्या समेशन की टर्म में लिख सकते हैं, NiZi ई नोट, इतना आ गया आपका। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये आप इक्वेशन पढ़ी होगी, Ni इक्वल टू Ni नोट ई की पावर यू बाई के टी, ये एनर्जी होती है कि बोल्ट्जमैन, यहाँ पर टी टेम्परेचर है, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन होती है। यू आपका चेंज कितना हो पोटेंशियल एनर्जी में, ये पार्टिकल जब कंसंट्रेशन वॉल्यूम एलिमेंट की चेंज हो रही है बल्क से। तो ये तो सिंपल टर्म है। अगर आपका कोई भी आयन इंटरेक्शन नहीं कर रहा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, Ni N नोट के इक्वल हो जाएगा। जो लोकल कंसंट्रेशन होगा जो कंप्लीट बल्क में है आपका, उसके इक्वल हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देने पोटेंशियल एनर्जी चेंज यू नेगेटिव है, तो ये चीज़ वो तो सिंपल है। ये आपको देखो यहाँ से एक रिलेशन क्या है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो कि आपको इक्वेशन पता है ना, तो आप अगर इक्वेशन को पता है तो उसको हम एक्सप्लेन आप कर सकते हो। तो इसमें आप टर्म कुछ याद रखनी पड़ती है, जैसे यू की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, Zi ई नोट सही है, वो वैल्यू आप पुट करोगे बोल्ट्जमैन वाले में। बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या थी, Ni इक्वल टू Ni नोट ई के पावर यू बाई के टी। अब ये यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये पुट कर दी, तो ये रो आर चार्ज डेंसिटी आ गई, समेशन ऑफ Ni Zi ई नोट, तो ई नोट ये पुट कर दिया हमने, इसकी वैल्यू थी कि पर Zi ई नोट साई बाई के टी। तो ये एक्सेस चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट और कर लेते हैं हम जितने, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए।
ये देखिए आप लिनारिजेशन ऑफ द बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ये आ सकता है आपका, पूछ सकते हैं। डेबाय-हैकल थ्योरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड आयन, इसमें क्या करना है, लिनारिजेशन करना है। मीन्स जो आपका निकाला था, जो एक्सपोनेंशियल में था ना, उसको सिंपल आपको खोलना है, मतलब वो एक्सपोनेंशियल टर्म को रिमूव आउट करना है, लिनारिजेशन फॉर्म करनी है आपको। तो एनालिसिस ऑफ सिस्टम को हमने एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल साइयर को निकाल लिया तो कम है। दो केस हो सकते हैं, जो एनर्जी थी आपका यू जेड आई नोट साइयर, वो अगर के टी से कम है, जो बोल्ट्जमैन टेम्परेचर, तो ये लेस देन की कंडीशन में, ये अजम्पशंस मानना है हमने जब एक्सपोनेंशियल टेलर सीरीज खोलोगे। अब आपके पास देखो ये वाली चीज़ थी, इतना निकाल लिया। अब इस अपने को कुछ नहीं करना, अगर ये इक्वेशन पता है तो इसमें आपको जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है इसको सिंपल एक्सप्रेस करना है अलजेब्रिक, मतलब एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं रहनी चाहिए, उसको लिनाइजेशन फॉर्म बोलते हैं। तो आपको पता है कि पर उन्हें एक्स को खोलते हैं तो क्या था, 1 + x² मैथ के स्टूडेंट्स तो आपको पता है। तो e⁻⁻x क्या होता है, 1 + x + x²/2, तो ये वैसे खोल देंगे। नेक्स्ट वाली हायर टर्म नेगलेक्ट होते जाएंगे। ये कर लिया हमने। अब हमने कुछ नहीं किया, जो इक्वेशंस निकाली थी एक्सरसाइज, वो इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको, Ni0 Zi E जो इसकी वैल्यू थी वो हमने यहाँ ये वाली पुट कर दी। नेक्स्ट हायर नेगलेक्ट कर दी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 टर्म आ गई। ये किसको बता रही है कि चार्ज कितना है आपका, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, उसको वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रही है ये वाली टर्म। अब यहाँ पे देखो, जो लोकल एक्सरसाइज टेस्टिनियर अगर कैंसिल हो जाए, हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये यू 0 हो जाएगा, तो रो आर किसकी वैल्यू बचेगी, ओनली यही। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपका लिनारिजेशन है बोल्ट्जमैन इक्वेशन का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको लिनारिजेशन पॉइजन बोल्ट्जमैन इक्वेशन करनी है, देख ले कर ही लेते हैं हम। देखो लिनारिजेशन पॉइजन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ये इक्वेशन यूजफुल होती है कैलकुलेट करने के लिए साई आर का वेरिएशन किसके साथ, चार्ज डेंसिटी इन टर्म ऑफ नॉन, हमें पैरामीटर पता हो उनकी टर्म में निकालना है। तो इसमें हम पॉइजन इक्वेशंस का हेल्प लेंगे। ये पॉइजन इक्वेशंस थी रो आर एप्सिलॉन 4π, जो हमने देखिए 1/r² dy/dr r² t/r/dr, ठीक है। ये पोलराइजेशन इक्वेशन निलाइज फॉर्म हमने कही। तो आपको सिंपल इसके लिए कुछ भी नहीं करना। देखो एक तो जो एक्सेस चार्ज से निकाली थी रो आर की वैल्यू, एक हमने जो अब निकालनी है लिनाइजेशन बोल्ट्जमैन, दोनों से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू तो कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कर दो तो इक्वल रख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हमने दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पे, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स था उसको एक साइड कर लिया हमने। तो यहाँ से जो के स्क्वायर है उसकी वैल्यू 4π/sin kT Ni0 Z/, इसको हमने के स्क्वायर मान लिया कंप्लीट टर्म को, कोफिशिएंट को। तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, 1/r² dy/dr r² k² psi r, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्यूशन खोलना है, ये एक डिफरेंशियल टाइप की इक्वेशंस होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सिंपल μ/r, मीन्स जो केमिकल पोटेंशियल में कितना चेंज है बाय डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कितना है उसके इक्वल होता है। तो साई आर μ/r के। अब आपको क्या करना है, सिंपल साई आर आपके पास आ गया, डी साई आर की वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे पुट कर दो। डी साई आर निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंपल इजी डेरिवेशन है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, डी साई आर/dr कर लो। तो दो फंक्शन है, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन एच डी, सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड एच डी फर्स्ट का, तो ऐसे हमने निकाल ली डी साई आर/dbr की वैल्यू। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू जो निकली है वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी यहाँ पे। तो ये इतना आ गया 1/r, इसको जो भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू हमने सिंपल पुट करी है 1/r d² μ/dr², डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिया हमने, आर को इस साइड आ से कैंसिल, ये आ गया सॉल्यूशन। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये सॉल्यूशन होता है आपका एक्सपोनेंशियल की टर्म में, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो dy/d ये वैल्यू अपनी पुट कर दी, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, आपको आता है एक्सपोनेंशियल। देखो e की पावर से 2x होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 2x × 2, जो x के साथ जो फंक्शन होता है वो 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका फंक्शन ये था कि आर, तो के आर वेरी कर, तो के आर जो के डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये दो में कर लिया आपका, जो सॉल्यूशन कर दिए ए और बी दो कॉन्स्टेंट मान लिया अपने, हाँ जगह ए और बी दो कांस्टेंट मान लिए। तो एक तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव की टर्म में है, एक प्लस की टर्म में। अब यहाँ पे आपको कुछ कैस्टिगेशन लगानी पड़ेगी। साई आर तो वही μ/r इतना कर लिया, जो कांस्टेंट बी को हम जब आर आपकी 0 तो इवेलेट कर सकते हैं, साई आर 0 है तो ओनली सेटिस्फाई इक्वेशन को। तो अगर आपका ये बढ़ता ही जाएगा आर की वैल्यू, तो ये इंक्रीज मतलब इनफाइनाइट तो हो तो पॉसिबल नहीं, तो आपका साई आर की वैल्यू क्या बचनी चाहिए, a e⁻² मतलब एक इक्वेशन वो तो नेगलेक्ट कर दो। अब हम ए कांस्टेंट है उसको हम वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें, साई आर तो आपका पास आ ही गया था Zi0/r, साई आर a/r हमने मान लिया। तो ये आपका सिंपल हमने वेरिएशन निकाल दिया, ये आपका लास्ट।
तो हम ये जो ग्राफ देखते हैं ना पोटेंशियल का और आर की, ये एसिम्प्टोटिक टाइप का ग्राफ आता है सेंटर लाइन का इन आर बाई के की यूनिट के बीच में। ये आपको पता चल गया, साई आर की वैल्यू पुट करो, ठीक है। बस इतना ही था। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे डिबाय हैकल-ओहमस इक्वेशन है, वेन इफेक्ट है, उनको भी हम जल्दी से ही कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please do like, share and subscribe also if you like the content.